गाइस, तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है द डाउन, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की रोज को देखते हैं। रोज के ग्रैंडफादर रोज को एक लॉकेट और कुछ मिट्टी देते हैं और कहते हैं कि हमें नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मिट्टी के पास हमें सुनाने को बहुत सारी कहानियाँ होती हैं और ये हमें बहुत सारे लेसन्स भी सिखाती है। रोज के पूछने पर उसके ग्रैंडफादर बताते हैं कि ये सब उन्हें उसके पापा ने बताया है और अब वो इसे रोज को बता रहे हैं। इस लॉकेट ने उसके पापा की जान भी बचाई है और अब वो इसे रोज को देना चाहते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि ये लॉकेट गुड एंड एविल के बीच की बैरियर है। नेक्स्ट सीन में हम रोज के फैमिली को देखते हैं जो कि डिनर के लिए बैठे होते हैं। वहीं हम रोज के फादर को भी देखते हैं जो कि थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। उसके हाथ में एक हथौड़ा भी था जो वो वहीं टेबल पर रख देता है। इसके बाद वो लोग प्रेयर करते हैं और अपना डिनर को स्टार्ट करते हैं। तभी हम रोज के फादर को देखते हैं जिसे वॉर के अजीब अजीब से विजन्स आ रहे थे। एक्चुअली वो एक आर्मी फोर्स में था जो कि अभी अभी वॉर से वापस लौटा था। तभी हम देखते हैं कि वो चाकू से कुछ काटता है और गलती से उसका हाथ ही कट जाता है और जब उसकी फैमिली उसका हेल्प करती है तो वो बहुत जोर से पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। उसके हाथ से ब्लीडिंग भी हो रही थी लेकिन वो किसी को अपना हेल्प नहीं करने देता। वो बस एक ही बात दोहराए जा रहा था, लेट मी ब्लीड, लेट मी ब्लीड। उसके बाद वो सोने चला जाता है और अब हमें रोज की मॉम से पता चलता है कि वो थोड़ा मेंटली सिक है। अब रात हो जाती है और सब सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी हम फिर से रोज के डैड को देखते हैं। उसे एक घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी और वो उठता है और अपना हथौड़ा लेकर रोज की मॉम के कमरे में जाता है और उसी हथौड़े से रोज की मॉम को मार मार के मार ही डालता है। इसके बाद वो रोज के भाई बहन के पास जाता है और उसे भी उसी हथौड़े से मार डालता है और अब बारी रोज की थी। रोज की नींद उस हथौड़े की आवाज से खुल जाती है और वो डर के कमरे से बाहर भाग जाती है। रोज के डैड उसका पीछा करते हैं और अब वो उसे मारने वाले थे लेकिन तभी रोज के ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो रोज को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। रोज तो वहाँ से भाग जाती है लेकिन उसके ग्रैंडपा को रोज के डैड उसी तरह हथौड़े से मार कर मार डालते हैं। अब हम रोज को एक जंगल में देखते हैं जो कि बिल्कुल अकेली होती है। तभी उसके पास एक पुलिस वाला आता है और उसे कहता है कि यहाँ से 2 स्टेट्स के बाद एक चर्च है, तुम वहाँ जाकर रह सकती हो। रोज भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि अब उसके पास ना ही उसकी फैमिली थी और ना ही घर। अब हम रोज को देखते हैं जो कि उस चर्च में चली जाती है। वहाँ उसे एक नन मिलती है जिनका नाम रेवरेंड मदर एग्नेस होता है और अब हमें कहानी 10 साल बाद की दिखाई जाती है जहाँ रोज काफी बड़ी हो गई थी। रोज हर दिन की तरह फादर थियोडर के पास अपने पापों का कन्फेशन करने जाती है। वो कहती है कि मैं अभी भी अपने डैड को याद करती हूँ। फादर रोज से पूछते हैं कि तुमने अपने फाइनल वॉर्स के बारे में क्या सोचा है। रोज कहती है कि मुझे चर्च के लिए बहुत कुछ करना है लेकिन अभी मैं अपने फाइनल वॉर्स के लिए रेडी नहीं हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सिस्टर एला को देखते हैं जो कि 8 साल पहले इस चर्च में आई थी। वो रोज की एक बहुत अच्छी दोस्त भी थी और वो भी अब अपने फाइनल वॉर्स को लेने वाली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद रोज जब हाथ धोने जाती है तो उससे कुछ विस्परिंग की आवाज सुनाई देती है। वो बहुत ही डर जाती है और वहां से भाग जाती है। रोज के साथ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसे कि उसके फादर के साथ होता था। तभी उसके पास मदर एग्नेस आती है और वो रोज से पूछती है कि तुम ठीक तो हो, क्या तुम्हें कोई चीज ट्रबल कर रही है। रोज बताती है कि उसके हाथ ठंडे पड़ गए हैं लेकिन उसका सिर अभी भी गर्म ही है और ये हर दिन और बेकार होते जा रहा है। तभी मदर एग्नेस रोज से नाइटमेयर्स के बारे में पूछती है। वो पूछती है कि क्या अभी भी तुम्हें नाइटमेयर्स आते हैं। रोज कहती है कि हाँ, मेरे साथ सब कुछ वही रिपीट हो रहा है जो कि मेरे पापा के साथ हुआ करता था। मदर एग्नेस रोज को कंसोल करती है और वो कहती है कि भगवान तुम्हारे साथ हैं और हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे फैमिली हैं और उसे रेस्ट करने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब रात होती है और रोज सोने के लिए चली जाती है। तभी उसे फिर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। उसके हाथ पैर अपने आप मुड़ने लगते हैं। वो बहुत ही घबरा जाती है और डर कर उठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि कोई ब्लैक चीज उसके मुंह के अंदर चली जाती है और हमें पता चलता है कि रोज अब पोजेस्ड हो चुकी है। सुबह होती है और हम रोज को देखते हैं। रोज के हाथ काफी फ्रीज हो चुके थे। रोज खिड़की के पास जाकर नेचर की तस्वीर बनाती है और डायरी भी लिखती है। वो अपने डायरी में लिखती है कि 10 साल हो गए हैं, अभी भी सब कुछ वही है, अभी भी वही सपना आ रहा है, वही नाइटमेयर्स। हर दिन मैं अपने वास्तविकता पे सवाल करती हूँ। ये दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहा है। तभी हम उसके पास जेरेमिया को देखते हैं। जेरेमिया भी उसी चर्च का एक मेंबर था। वो रोज से कहता है कि यहाँ सबके पास तुम्हारी ही तरह कोई ना कोई स्टोरी है और वो रोज को
सबकी स्टोरी बताने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोज हर दिन की तरह अपने पापों का कन्फेशन करने जाती है। वो फादर से कहती है कि फादर, जैसे जैसे ही ठंड बढ़ रही है मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं जब उठती हूँ तो मैं बोल नहीं पाती। फादर कहते हैं कि तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। रोज़ कहती है कि नहीं, मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया है और मुझे घड़ी की आवाज़ें सुनाई देती है, ठीक वैसे ही जैसे कि मेरे पापा को सुनाई देती थी। फादर कहते हैं कि गॉड तुम्हारा टेस्ट ले रहा है। नेक्स्ट सीन में हम रोज़ को देखते हैं जो कि बहुत डरी हुई होती है। वो भागकर सिस्टर एला के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या आपने यहाँ कुछ स्ट्रेंज चीज़ नोटिस किया है। सिस्टर एला बताती है कि नहीं, यहाँ तो उसे सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है। और वो फिर से फादर के पास जाती है अपने पापों की कन्फेशन करने, लेकिन फादर वहाँ नहीं होते और जेरेमिया उसकी कन्फेशन को सुन लेता है। वो उससे पूछता है कि ये स्ट्रेंज थिंग्स तुम्हारे आसपास है या फिर तुम में है। रोज कहती है कि शायद मुझ में ही है और मुझे लगता है कि ये मेरे पापा हैं। नेक्स्ट सीन में हम रोज को देखते हैं जो कि गर्म पानी से अपने चेहरे को सेक रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक डिमोनिक हाथ आकर उसे टच करता है और उसे वही विस्परिंग की आवाज सुनाई देती है जो कि कह रहा था कि किल दम, ठीक वैसे ही जैसे उसके फादर के साथ होता था। रोज यहाँ बहुत ही डिस्टर्ब्ड हो जाती है। उसे फिर से वही घड़ी की आवाजें सुनाई देने लगती है और वो बहुत ही परेशान हो जाती है और उस घड़ी की रिदम के साथ अपने ही सिर में मारने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम रोज को सोते हुए देखते हैं। उसे एक सपना आता है कि उसके ऊपर कोई एक्सोर्सिज्म कर रहा है। वो बहुत ही चिल्लाती है। इसके बाद सुबह होती है और हम रोज को देखते हैं जो कि नेचर की तस्वीर बना रही होती है। तभी फ्लैश में हम देखते हैं कि रोज नेचर की नहीं बल्कि डीमन की पिक्चर बना रही है, वो भी अपने ब्लड से। इसके बाद हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रेयर हो रहे होते हैं। वहाँ पर रोज भी प्रेजेंट होती है। वो अचानक से अजीब बिहेव करती है और चिल्लाने लगती है और थोड़ी देर में वहाँ से उठकर भाग जाती है। तभी उसे रास्ते में फादर मिलते हैं। वो फादर के पीछे कुछ डिमोनिक चीजें को देखती है और वहाँ से डरकर भाग जाती है और सोने चली जाती है। सोते समय हम देखते हैं कि उसके हाथ पैर अचानक खुद ही मुड़ रहे हैं। फ्लैश में हम देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ एक्सोर्सिज्म हो रहा है। अब ये क्या होता है ये हम मूवी के लास्ट में जानेंगे। जेरेमिया रोज को ऐसे देखकर उसके लिए प्रेयर करता है और रोज ठीक हो जाती है। एग्नेस को रोज की बहुत ही फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो फादर हेनरी को बुलाती है और अब यहाँ फादर हेनरी की एंट्री होती है। दूसरी तरफ हम रोज को देखते हैं जिसे अजीब अजीब से विजन्स आ रहे थे और कोई अजीब सी फोर्स उसे मजबूर कर रही थी और उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी कि सबको मार डालो। किसी तरह की फोर्स उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर देती है और रोज फादर को अपने हाथ में पड़े लॉकेट से मार कर मार ही डालती है। जब वो फादर को मार रही थी तब वो अपने होश में नहीं थी और जब वो होश में आती है तो वो ये सब देखकर बहुत ही डर जाती है कि उसने ये क्या कर दिया। वो उस रूम से भागती है और अपने लॉकेट लेकर प्रेयर करने लगती है। वो उस लॉकेट से कहती है कि अब तुम ही ये सब ठीक कर सकते हो। तभी वहाँ जेरेमिया आ जाता है जो रोज से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। रोज अपने लॉकेट को छुपाते हुए कहती है कि वो प्रेयर कर रही है। जेरेमिया कहता है कि जो तुम कर रही थी वो प्रेयर नहीं बल्कि विचक्राफ्ट है। इधर सबको पता चल जाता है कि रोज ने फादर का खून कर दिया है। मदर एग्नेस सारे नन को यहाँ से जाने के लिए कहती है। इधर फादर हेनरी रोज को पकड़कर ले जाते हैं और उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म होता है और हम देखते हैं कि उसके दोनों साइड से दो नन खड़ी होकर प्रेयर कर रही होती है और उसके बगल में एक जीसस की मूर्ति भी होती है जिनकी आंखों से ब्लड निकल रहा होता है। रोज बहुत ही चिल्लाती है। वो कहती है कि मुझे जाने दो। वो मदर एग्नेस को भी आवाज लगाती है। फिर हमें पता चलता है कि मदर एग्नेस 10 साल पहले ही मर चुकी है। रोज को इस बात से बिलीव नहीं होता। वो कहती है कि उसने अभी अभी मदर एग्नेस से मिला है। उसे बताया जाता है कि वो 10 साल से इसी बेड पर है। रोज कहती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने अभी अभी नेचर की तस्वीर बनाई है। जब वो अपनी ड्राइंग बुक को मांगती है तो वो देखती है कि उसमें नेचर की नहीं बल्कि डीमन की तस्वीरें होती है। अब रोज को इस बात पर बिलीव हो जाता है कि वो 10 साल से इसी बेड पर है। तो आखिर जो चर्च में घूम रही थी वो कौन थी? वो सिर्फ रोज की इमेजिनेशन थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज के फादर रोज के ड्रीम में आते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने उसे जीतने दिया, मैं हार गया, लेकिन तुम मत हारना। अब रोज फिर से पोसेस्ड हो जाती है और सबको मारने लगती है, लेकिन रोज अपने फादर के जैसा नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए वो इस सब को रोकने के लिए खुद को आग में जला लेती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।